संपूर्ण संसार को मृत्यु से बचाने वाला ग्रंथ है। मुक्ति प्राप्त कराना और मृत्यु से बचाना दोनों में अंतर है। स्त्री की छोटी सी गलती हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म दे सकती है। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को दाम्पत्य जीवन में संतति प्राप्ति के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। महात्मा कश्यप, मैं जहां से आया हूं, सिद्धाश्रम धाम बक्सर में रहा करते थे। उनकी कुल 17 पत्नियां थीं। उनमें एक का नाम था, हाँ 13 पत्नियों की भी चर्चा है, लेकिन मैं अगर 13 ही कहूंगा तो फिर आपके अध्ययन में हमारे अध्ययन में अंतर क्या रहेगा। हम लोग तो भाई सभी शास्त्रों को बार बार देख करके, अवलोकन करके, पढ़ करके, समझ करके सार ना आपके सामने रखें तो बात समझ में आती है ना। तो 13 विवाह एक बार हुआ था और 4 विवाह एक बार। उनकी कुल 17 स्त्रियां थी, धर्म पत्नियां थी। उसमें एक देवी थी, उनका नाम था देती। एक दिन देती अन्य अपनी बहनों से सौतिया डाह के कारण सबको नीचा दिखाने के लिए यज्ञ मंडप में पहुंच गई, जहां भगवान कश्यप सायंकाल में भगवान श्रीमन नारायण को पुरुडास नामक चरु से प्रसन्न करके अब पूर्णाहुति प्रदान कर रहे थे और जबरदस्ती पुत्र की कामना करने लगी, मजबूर कर दी। कश्यप स्त्री की इच्छा तो पूर्ण किए। जब काम का सवार खत्म हो गया, काम उतर गया, तब दिति पहुंची कश्यप जी के पास और पूछी कि हमने जो शास्त्र विरुद्ध कार्य किया है, इसका परिणाम क्या हो सकता है। हम तो पति का भी अपमान किए और परमात्मा का भी अपमान किए। परमात्मा मतलब क्या? श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे। ये श्रुतियां स्मृतियां भगवान की आज्ञा ही तो हैं। यदि हम शास्त्र की बात नहीं मानते तो भगवान का अपमान के ही तो करते हैं। अपमान के अलावा करते क्या है? यदि आप अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग, गुरु, अभिभावक, पूज्य जनों की बात नहीं मानते तो आप उनका अपमान ही तो करते हैं। तो शास्त्र के आदेश के विरुद्ध काम करना भगवान श्रीमन नारायण का अपमान करना। तो शास्त्र विरुद्ध कार्य करके हमने भगवान का अपमान किया और आपकी बात न मान करके आप महान अपने पति का अपमान किया। तो बोले कि देवी, तुम्हारी छोटी सी गलती, छोटी सी भूल, यह छोटा सा कार्य तीनों लोक 14 भुवनों के लिए अभिशाप बन गया है। तुम्हें 2 बेटे होंगे और दोनों के दोनों महान राक्षस होंगे, महान दैत्य होंगे, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश तक कष्ट में आएंगे। अब आप समझ गई मेरी बात। स्त्रियों को अपने काम को उसी तरह रगड़ करके चटनी बना देना चाहिए जैसे आप अपने घर में कभी कभी आंवले और आम की चटनी बनाती है। जो स्त्री अपने काम को अपने बस में रखती है, उसी के घर में अर्थात उसी के पेट में राम और कृष्ण आते हैं। उसी के पेट में जो स्त्री काम की वशीभूत हो करके अपने पतियों को बाध्य करती हैं, उसी के घर में रावण और कंस आते हैं। घर मतलब गर्भ में। इसलिए हम निवेदन करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से, स्त्रियों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तब जाकर के भारत की संतति इस भरतखंड का उन्नति करने वाली होगी।